2:20 हो गई और ऐसा लग रहा है कि भी आपको कहते हैं भाई रात भर चल रहा है, सुबह फिर रवाना होना, आप लोग तैयार हो। ऐसा जोश अपने राजस्थान में कई जगह में मिलता है, वो जोधपुर के अंदर मिलता है, बाड़मेर में मिलता है, नागौर में मिलता है, शेखावट में मिलता है। ये जोश राजस्थान के किसान के बेटों के अंदर मिलता है, धरती पुत्रों के अंदर मिलता है। और ये जोश ये आपका जिसकी वजह से भूखा प्यासा मैं घूमता हुआ आपको भी जाता हूँ। कब रात होती है, कब दिन हो जाते हैं। पूरे राजस्थान से 25 साल 20 साल हो गई तीसरे राजस्थान के अंदर चंबल के बीड़ से लेके बाड़मेर, जलानगर से लेके डूंगरपुर तक इतने बड़े भूभाग को मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें जौनपुर से बाड़मेर एक जयकारा के नीचे खड़ा किया। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो शायद तेजा जी महाराज का जयकारा इतना लोग नहीं लगा सके, आप भी जानते हैं। 2007-8 के बाद जिस तरह तेजा जी महाराज का जयकारा प्रदेश के अंदर बढ़ा, देश में बढ़ा, और मेरे विधायक बनने के बाद विधानसभा में पहली बार तेजा जी के जयकारे के साथ शुरुआत की और लोकसभा में जब मैं चुन के गया तो तेजा जी के जयकारे के साथ देश के किसानों का ध्यान केंद्रित किया कि वीर तेजा जी का भक्त किसान कौम के लिए पूरे देश के अंदर लड़ेगा, किसान जवान की अगुवाई करेगा। भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है कि जौनपुर से बाड़मेर तो जलानगर से डूंगरपुर तक वीर तेजा जी के जयकारे के साथ आप जोश के साथ एक साथ खड़े हो जाते हो और तेजा जी का जयकारा ही आपको सत्ता के अंदर लेके जाएगा। ये मैं आपको सुना दिलाता हूँ। तेजा जी के जयकारे के साथ राम पीर के जयकारे वाले लोग अगर अपने साथ आ गए, जम्बेश्वर भगवान के जयकारे वाले अपने भाई तो डीएनए अपना एक पंजाब के किसी से जो हमारे से जो हमारे भाई 500-400 साल अलग वो तो हमारे भाई है, डीएनए हमारा एक है। लेकिन राम पीर के जयकारे वाले अगर हमारे साथ इसके अंदर मिल गए तो आप तो 200 सीट में से सीधी जोड़ लो कि 100 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की होगी। अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। क्या दिया कांग्रेस पार्टी ने, बताओ मुझे। पहला सीएम अगर बनाया मुसलमान को तो कांग्रेस ने नहीं बनाया था, तो जाट समाज के नेताओं ने जब आपस में झगड़ा हो गया तो उनका क्या करें कि अपना चलो अपने में बनाओ, बरकतुल्ला जी को बना दो। तो जाट समाज के लोगों ने बनाया। कांग्रेस पार्टी की इच्छा थोड़ी थी कि किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए, और बनाने के बाद क्या हालत करिए आपको पता नहीं है। वोट मुसलमानों के लेना, वोट शेड्यूल कास्ट के लेना, वोट जाट समाज के लेना, गुजरों के लेना, वोट दूसरी जातियों के लेना, और सीएम किसी और को बुलाना लगाता। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बात करती है कि कांग्रेस से नाराज हो गए, अपने आप वोट दे देंगे। गलती से वोट मत दे देना, नहीं तो मुख्यमंत्री के यहाँ अपना बढ़ जाएगा। यहाँ घूम रहा है दिल्ली वाला, ध्यान रखना। मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, ये आपको चेक करना। हाँ, ये सही बात। जोधपुर का जो चुनाव था लोकसभा, ऐसे समीकरण बन गए थे राजस्थान के कि हमें एक जगह बैठना पड़ा। कांग्रेस से भी झगड़ा था, बीजेपी से झगड़ा था, दोनों को एक साथ नहीं मार सकता, एक को मारने के लिए दूसरे से गठबंधन करना पड़ा। और जब गठबंधन करके एक को मार के जब वहां गया और लगा कि दूसरा किसान विरोधी है तो उसको भी लाभ देके वो सड़क पे आ गया। आपके बीच आपको सम्मान किया। तो भाइयों, मेरी जितनी भी अग्नि परीक्षा हुई तो हर अग्नि परीक्षा के अंदर हनुमान बेनीवाल खड़े सोने की तरह तपके निकला। आपके बीच राजनीति के अंदर रहते हुए कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे, नहीं कितने आरोप लोगों को लगे हैं कि सारा अगर हिसाब किताब देख रहे हैं तो डायरी की डायरी भर जाती, कितने आरोप कब से कब तक। मैं इसमें नहीं कहना चाहता, आपको पीछे किसने रखा आप ही जानते हो। मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे तेजा जी महाराज की कृपा है कि पंच पटेल खाप के सारे मालिक हमारे साथ आए। इन्होंने बदलाव की बात की। राजस्थान में लोहे की बदलाव की राजधानी कहूंगा। पिछली बार जब मैंने जिस व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया उनको कोई नहीं जानता, लेकिन आपने कहा
कि बोतल का चुनाव थी, हनुमान जी में श्रद्धा देखते कि यार मैंने तो वोट आपने डाला, कोई भी होता, आपने मुझे वोट दिया था, हनुमान जी को वोट दिया, छोड़ के चला गया, कोई दिक्कत नहीं, राजनीति में आते हैं जाते रहते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल अपनी जगह छोड़ के नहीं गया। जब इस कौम को जरूरत पड़ी, कौम के जो दुश्मन थे, किसान के दुश्मन थे, चाहे देश और प्रदेश के हार्डकोर अपराधी, चाहे माफिया, कितने ही बड़े नेता हमारे खिलाफ थे, उनके खिलाफ हनुमान बेनीवाल ने छाती ठोक के करी आदत था। देश के किसानों को मेरी जरूरत थी, पंजाब के किसानों ने अगुवाई करी, हरियाणा यूपी का किसान आंदोलन उनके साथ आया। मोदी जिद्दी है, लेकिन मोदी की जिद को अगर किसी ने झुकाया, मोदी को झुकाया, तो देश के किसानों ने झुकाया, लेकिन उसमें हनुमान बेनीवाल का बलिदान भी है। राजस्थान के किसान के बेटों की क्या समस्या, किसानों का आशीर्वाद, जिसकी वजह से मोदी ने नागौर की सीट छोड़ी। सीट तो कोई अपनी गाड़ी भी नहीं छोड़ता, दिवाली छोड़ता है, खुद बैठता है गाड़ी, सीट एक नहीं छोड़ी, दो छोड़ी, बाड़मेर में छोड़ी, लेकिन बाड़मेर में मुझे तरस आ गया। मेरे भाई तो मेरी पार्टी के सामने 6 नंबर था, मेरा ध्यान आप लोगों को, लेकिन मैंने कहा मैं तो जीत नहीं पाऊंगा बाड़मेर, मेरा चिन्ह छीन लिया था बोतल का, कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर, मैंने बड़ी मुश्किल से बोतल का चिन्ह लिया, मेरा चिन्ह छीन लिया, मुझे टाइम मिला, मुझे टाइम पे इनको ले जाना था लाद करते उसको, तो मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं हो बाड़मेर की सीट आने का, क्योंकि बाड़मेर को समय के अलग चलते हैं। भाइयों, बाड़मेर की सीट बीजेपी को कहा आप लो, लेकिन उम्मीदवार मेरी पसंद न दो। तो जो व्यक्ति आप दिल्ली में मंत्री, आप पता नहीं वो माने नहीं मानता, लोगों की तो आदत है, तो लोगों की आदत नहीं है, अपने लोगों की विशेष रूप से आदत है। जो मजबूती देता है, तैयार करता है, उसके सामने सबसे पहले खड़े होते हैं, क्यों गलत नहीं काटते हैं सामने, अपना मोहन बांधा कर समझे, तब तो राज आ ही जाता है। तभी तो पहले बड़े नेता कहते थे इनको ज्यादा होशियार मत कर, इनको ऐसे भाषण दो, दिल्ली आएगी तो करंट आ जाएगा, लेर आएगी तो लाशें आएगी, उसके अंदर गंदा पानी आएगा, ट्रेन आएगी तो चोर आ जाएंगे, विकास नहीं किया, विकास करते उनको हरा देता है, इसलिए आपको अंदर एक कुएं के अंदर धकेल दिया। धन्यवाद दो मुझे, गाँव गाँव गाड़ी गाड़ी गया, आपको जगह और जान भी आ सकता। पिछली बार मणि के पंच पटेल गाँव लेकिन मैं पता था, छोटे भाई राम खोजा, ये सब आए, बोलो वो से हमने मदद करनी है कांग्रेस के उम्मीदवार की, इनके पिताजी जेल के अंदर, बहुत तकलीफ थी। मैंने कहा आप लोगों ने कहते तो मुझे क्या करना, मैं तो वैसे नहीं जीत रहा था, हाँ 30 वोट कर लेता, कांग्रेस को हरा देता। मैंने कहा मैं कोई हराने के लिए थोड़ा ही हूँ, आप सबकी अपनी इच्छा, समाज के मौजूद लोगों की इच्छा है, तो मुझे तो 30,000 वोट लेना, 30,000 लेना, विधायक नहीं मांगा, मैंने मदद कर दी, मुझे जीत गए, जीतने के बाद तेवर देखो, अरे 100 के लोग थे, आपके परिवार को बर्बाद कर दिया, उसको जिताने के लिए पैदल घूम रहे हो, उसके बेटे को जिताने के लिए घूम रहे हो, और गहलोत के बेटे को कौन आ रहा है, हनुमान बेनीवाल आ रहा है, उनके बाप का जो बदला कर ले रहा है, क्या मेरे भाग्य में ही लिखा कि राज कोई करे, उर्दू कोई पाए, लोग 9 बजे सो जाते हैं, खा पी के मौज मस्ती करते हैं, विदेशों में जाके, दादाजी दादाजी देखा नहीं दादाजी सब इतिहास उठा के देखो, सारे दादाजी की पोस्ट हो जाएगी, कौन सा दादाजी क्या करता था, कहाँ जाता था, कहाँ आता था, ये भाइयों की बातों में नहीं जाना, क्योंकि अब हमें आगे का ध्यान रखना। लूनी के अंदर भी अभी बीजेपी कांग्रेस के लिए कि क्यों ना टिकट हम जाट समाज में दे सकते हैं, अपने बेटाओं के अंदर नहीं आना, ध्यान रखना, या तो अपना एसपी लगा लो या थानेदार लगा लो, क्या लगाना चाहोगे, एसपी तो जो भी लगेगा तो भाग शुरू बोल दो, समझ में आ गया आपको, तो कांग्रेस कैंडिडेट आ भी गया और एमएलए बन भी गया, तो कोई गहलोत के कदम में पड़ा मिलेगा, कोई वसुंधरा को मिलेगा, तो कोई दूसरा जो बीजेपी का दूल्हा उसको मिलेगा, कोई कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी का विधायक जीत के आया तो वो जगह जगह देकर आप बोलना ही पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बोलते हैं आप आज हम तेरे जगह देकर सबको सिक्का दे देता है,
जो लोग तेजाजी महाराज के लिए कहते थे कि वीर तेजाजी महाराज क्या है, ये मैंने सुना लोगों का भाषण, शामराव ने कितना बदनाम किया मुझे। मैं वो व्यक्ति था, अगर मैं शामराव नहीं आता तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता राजस्थान में। मैं आया और दोनों पक्षों में राजीनामा कराया, तो बात को खत्म कराया। मैंने कहा भाई आप लोग लड़ेंगे नहीं, और फिर बयानबाजी देने के लिए हो गया मामला साथ, और पट्टे लोग शुरू से चल रहे हैं। और जब चुनाव आए तो वोटों हुई तो बोले साहब तो तेजाजी के मंदिर आएंगे, जय बोलना चाहता है बोल दो। हमें तो एक दोनों को दोबारा में एक को हराना है। पूछा लोगों क्या करना, बोले गिलोत को हराना है, गिलोत को हरा देंगे। अभी कौन सा मुद्दे हो रहे हैं, अभी गिलोत को हरा देंगे, रविवार बदमाशी करेगा उसको हरा देंगे, गिलोत को हरा। तैयार हो नहीं हो? मैं तो आपके मूड पे चलता हूँ, जैसा आपका मन वैसे मैं चलता हूँ। अभी आपका मन हुआ, मैंने सबको कहा सरपंच भाई 12 बज गई, सुबह कहीं प्रोग्राम कहा नहीं नहीं हम 3 साढ़े 3 जाऊंगा, 1 बजे जाऊंगा, सो जाऊंगा, भगवान की कृपा है। लोग तो पता नहीं क्या क्या खाते हैं, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, कोई दूसरा कोई कुछ और। ये प्रिया सिंह ये मेरे से मिली तो मैंने कहा प्रिया मुझे कोई ऐसी दवाई मिल सकती है क्या जिससे मुझे खाना नहीं खाना पड़े। एक टाइम के लिए बात चला गया, खाना खाना दे नहीं सकते ना, 1-1.5 मिनट चले गए खाने के, फिर खाने बांटते रहने। मैं तुम्हारी सेवा में कब 49-50 साल का हो गया मुझे पता ही नहीं लगा, जब मेरे खाते में जीवन का सारी दुश्मनी है। मैं चाहता हूं गरीब किसान का बेटा विधायक बने, गरीब किसान की बेटी MP बने, गरीब किसान का बेटा बेटी कलेक्टर SP बने। मैं बड़े लोगों के साथ नहीं, गरीबों के साथ हूं। राजस्थान में जितने भी बड़े पैसे वाले हैं, जितने भी माफिया हैं, चाहे वो मेरे समाज के किसी पार्टी के उनको जरूरत होती है जो मेरे पास आ जाते हैं, और जैसे ही जरूरत मिलती एक बात कहते हैं सारे मिलकर क्या रुमाल को कैसे आ रहे हैं, इसका इलाज सारे लेकिन रुमाल बताएगा नहीं इसके पास। मैं तो जीतता ही हूं, MP बना फ्यूचर के अंदर। मैं मेरे परिवार को चुनाव नहीं लड़ना चाहता, सब लोग आप जानते हैं। मैंने कहा मैं किसी और को चाहता, मैंने रामेश्वरी जी से बात करी, बीमार है, कांग्रेस में जो प्रत्याशी जो आया था मुझसे बात करी। मैंने कहा आप चुनाव लड़ लो, आप जीत जाओगे। तो बोला हम REP से नहीं लड़ेंगे, हम तो कांग्रेस से लड़ेंगे, हमें जीता। तो मैंने कहा यार REP पार्टी मेरी किसानों के आशीर्वाद से, जवानों के संघर्ष से बड़ी पार्टी, अगर फ्यूचर में REP नहीं रहेगी तो REP राजस्थान में कैसे रहेगी मुझे बताओ। चुनाव तो जिताना पड़ेगा। तो फ्यूचर की जनता बोली साहब बाहर का मतलब अपने घर से लड़ाओगे तो हम वोट दे देंगे, और घर से नहीं लड़ाओगे तो कांग्रेस को वोट देंगे। मेरी मजबूरी थी कि मुझे मेरे परिवार से मेरे भाई को बजाने को उतारना पड़ा, चुनाव जीतना था। अगर फ्यूचर आ जाता तो आज यह खाना नहीं मिलता, अगर फ्यूचर में सामान्य रहता है तो जिताना चाहिए। और पूरी राजस्थान की सरकार 15 मंत्री 50 विधायक, फोर्स में ऐसे लोग लगाए, 20 साल निर्मल जी के खिलाफ कौन अधिकारी थे, हर बूथ में 50 जवान पुलिस के, ID चेक करो, 300 मीटर दूर रहो, 15,000 तो वोट ही नहीं पड़ने दिए। बता कब्जा करने की कोशिश की सरकार ने, लेकिन फ्यूचर की जनता ने कहा ये चुनाव नारायण और हरिंदर का चुनाव नहीं है, ये चुनाव अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल का चुनाव है। ये चुनाव को उसी तरह कर लिया और कांग्रेस के खुट्टे टिका दिए और वहीं पे उनको जहाँ कांग्रेस पार्टी थी। ये इतना बड़ा आशीर्वाद आपका मुझे मिला, और इसी का परिणाम कि आज हनुमान बेनीवाल 2:30 बजे 3 बजे आपको भी मुझे पता है कि पत्नी जब रैली में की, क्या देश के अंदर और किसानों के बेटे नहीं है? क्या सेना का सम्मान? मेरे घर में कोई लेफ्टिनेंट नहीं है, मेरे परिवार में कोई मेजर ब्रिगेडियर नहीं है, नौकरी में ही नहीं लोग, तभी तो लड़ रहा हूं सरकार से। अगर नौकरी में 10 आदमी होते ना तो मैं भी कहीं CM के या PM को मिलता जुलता शुरू होते ही भागना पड़ता है। अरे ये अच्छा हमारे घर से नौकरी
बिजनेस होता, रेड हो जाती, एसीबी आ जाती, इनकम टैक्स आ जाती, सेल टैक्स आ जाती, सीबीआई आ जाती, कुछ नहीं हमारे पास, इसलिए ये सही कह कई लोग कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, मेरे पास आपकी ताकत है। कांग्रेस बीजेपी पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। कोई मुझे कह रहा था, एक जगह रथ यात्रा थी उनकी, तो कह रहे खुद ही नाश्ता लाया है और उनको नाश्ता देके सामने बिठा दिया और खुद मंच में, और वो नाश्ता करें भाषण सुन बोले चलो चलो चलो, और फिर रथ में सवार 50 लोगों ये कांग्रेस पार्टी के लोग कह रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे ना, जो लोग दोबारा रिपीट करेंगे ना, 21 के अंदर उसे पहले क्या स्थिति रही, मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चलेगा, कौन खेल को खत्म करेगा? अब क्या तेजा जी अवतार लेंगे आपको भी, वो थोड़ी आएंगे, उनका जेकर उनके आदर्श कौन लड़ाई लड़ रहा है? मेरे बड़े बड़े नेता को लेकर समाज कर, जो नेता बनने से पहले जेकर लगाते थे और जैसे ही नेता बने उनके कदमों में बैठ गए जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। भाई मैंने एक चीज देखी है राजनीति की, अन्न पेट में जो अन्न होता है ना वो बोलता है। आज अगर मेरे यहाँ नौकरी किया हुआ कोई आदमी वो कितना ही बड़ा बन जाए, लेकिन मुझे जब देखेगा उसको लगेगा कि मेरे साथ ये थे, लगेगा नहीं लगेगा। तो जिन लोगों ने राजा महाराजों ने नौकरी की, अपना चोला बदला और 70 साल बाद कह रहे हैं कि हमने आजादी दिला दी, तो तुमने आजादी दिला दी, भगत सिंह ने क्या किया बताओ? तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया बताओ मुझे, कि तुम्हारे घर से कोई शहीद हुआ, शहीद तुम्हें अपने नौकरी की, तो नौकरी तो गढ़ किले में कोई करेगा, नौकरी करने वालों आजादी दिया, नौकरी करने वालों ने दाना खाया था मां का, और दाना खाया, वो दाना उनके परिवार के पेट में बोल रहा, बोलता नहीं बोलता बताओ मुझे, क्या बोलता बिल्कुल नहीं कह रहा, और वो दाना बोलता भी है, और अपने मालिक को जब भी देखता है तो याद करता है, अरे ये तो हमारे मालिक थे। तो मेरे भाइयों वो लड़ नहीं सकते, मेरे से पहले बड़े बड़े नेता हुए, क्यों नहीं पार्टी बनाई? मैंने मना किया था, मेरा जुर्म भी बात होगा, बनाते पार्टी, बढ़ जाते सीएम, बढ़ जाते पीएम, रोका था कभी, बढ़ना ही नहीं, रोज पार्टियां बदल रहा, कोई बढ़ रहा उसको रोक लो, सब खींच लो। मैं तो ऐसा करती हूँ, पिछली बार मैंने कहा कि अगर दूल्हा ढंका मिले तो बारात में बनाऊंगा, कहा नहीं कहा, लेकिन दूल्हा होना चाहिए, दूल्हा नहीं बनूंगा किसी की, या तो दूल्हा या बारात। मैं क्या करूँ, दूल्हा मिले तो ढूंढ रहा था दोनों को, शाम को ढूंढे, सुबह पता लगे बीजेपी जमीन मिलने के भाग रहे, किसी को रेलवे स्टेशन से पकड़ के ला रहे, किसी को कहीं चला रहे, अरे मत करो 5 दिन रुक जाओ, 10 दिन, ये हालात है इस स्टेट के अंदर। तभी तो लोग कहते हैं कि थर्ड फ्रंट नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बढ़ाई नहीं कभी, बाहर की पार्टी आती थी, तो हरियाणा की पार्टी, तो यूपी की पार्टी, तो फलानी पार्टी, तो डिमका पार्टी चली जाती थी, झंडा छोड़ जाते, झंडा ले जाते। मैंने पार्टी बनाई, चिन्ह छीन गया, वापिस गठबंधन के अंदर 24 बीजेपी वालों को लाद कर दिल्ली ले गया और ये बोतल का चिन्ह लाया, स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन, ये बोतल का चिन्ह, इसमें किसानों की आत्मा बसती है, जवानों की उम्मीद है। आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, छोटे छोटे गरीब किसान के बेटे झंडी को लेकर अपनी झोपड़ी पे लगाते हैं, आरएलपी, उनकी उम्मीद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, किसानों जवानों की पार्टी जिस दिन सत्ता के अंदर आएगी, किसान को कर्जा नहीं देना पड़ेगा, कर्जा माफ होगा, फ्री बिजली होगी, टोल मुक्त राजस्थान होगा, हमारी बड़ी बेटियां रात को 12 बजे ऐसे चलेगी जैसे घर के आंगन के अंदर चल रही है। छोटे भाइयों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी बेरोजगार से तंग आके, न बजरी माफिया होगा, न भू माफिया होगा, न पर्यटन माफिया होगा, खुद का जनता का राज होगा, किसान राज होगा, युवाओं का राज होगा, और भ्रष्टाचारियों को जेल होगी, अपराधी जेल में होंगे, बंगाल की खाड़ी के अंदर रातों रात भाग जाएंगे। ये सत्ता होगा, और मैं इसलिए लड़ रहा हूं। देखो मेरे आसपास रहने वाले लोग भी ये कहते हैं, मैंने देखा 98, 2003 में जिनको पार्टियां मैंने ज्वाइन कराई, मैं पहले बीजेपी के अंदर था, जिनकी कोई हैसियत नहीं, 3 बार मिनिस्टर रह गए, 5 से साइलेंट बजाते हुए निकलते हैं, मेरे लिए कहते हैं क्या कर लेगा, हमारा ऐसे ही पूछ रहा है, कौन पूछता है मैंने, क्योंकि उनकी सोच नहीं है। लेकिन मैंने एक सोच पैदा करी राजस्थान के अंदर, मैं
मंत्री नहीं बनूंगा, मैं संतरी बन के सेवा करूंगा और किसान को उनका मुख्यमंत्री राजस्थान राजस्थान के किसान के बेटों को दिल में शिकायत पैदा करेंगे। आपको लड़ना सिखाया। ये जोधपुर की कलेक्ट्रेट है और ये जोधपुर का कमिश्नरेट है। सबको चाहे जब कमिश्नरेट को काम कर देता है, चाहे जब कलेक्ट्रेट को चला जाता है, आप सब चले जाते हो, घेर लेते हो, जय जयकार करवा लेते हो। सीधे सिखाया लड़ना, बताओ मुझे, मैंने सिखाया लड़ना। पहले की जो बातें थी हो सकता है हमारे डर से कई चीजें हुई हो, लेकिन असली लड़ाई अगर राजस्थान में लड़ना आपको सिखाया, सही दिशा में चल के लड़ना सिखाया, एक दूसरे का साथ देना सिखाया, शुल्का ओबीसी के भाइयों को साथ लेके सत्ता का रास्ता दिखाया। तो नागौर के सांसद ने 25 साल त्याग का बलिदान दिया। उसी का परिणाम है कि मेरे छोटे भाई आज मंच पे अग्रिम पंक्ति में बैठे। ये चौधरी साहब हमारे सत्ताराम जी लेगा, बाबूजी सियार, सुरेश जी सेवदा, प्रेमाराम जी, सारल बाबूलाल जी, गोपावान जैसा जी पूरिया, बुजुर्ग बैठे, सारे जवान बैठे। आप ये बताओ कि कांग्रेस और बीजेपी का अगर मंच होता, ये लोग बैठते क्या? ये आरएलपी का मंच है, क्योंकि आरएलपी इनकी पार्टी, इन्होंने बनाई, इनका आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा। मैं जब थक जाता हूं, जब मेरे आसपास के लोग कहते हैं हनुमान जी क्या कर लिया आपने 20 साल पिताजी हम आपके साथ रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ, आपके पिताजी के साथ रहे, चले गए, 77 से क्या किया, क्या नहीं किया। तब मुझे ऊर्जा मिलती। लूणी के किसी गांव से आवाज आती है, बाड़मेर के किसी घोड़े से आवाज आती है, हनुमान जी झगड़ा मत, सत्ता के करीब हो। हनुमान जी नई ऊर्जा मिलती है। शेखावटी अंचल के किसी गांव से किसी बहन का फोन आता है, भैया झगड़ा मत, राजस्थान में आपका राज आएगा। मैंने देख लिया भाइयों, हरियाणा आपके हाथ में साथ चला गया, उत्तर प्रदेश चला गया, दिल्ली चला गया, 5 मुख्यमंत्री होते थे, एक भी नहीं है। अगर उम्मीद देश में कहीं बची है वो राजस्थान से बची है। समझ जाओ, संगठित हो जाओ, शुल्का ओबीसी के भाइयों को साथ लेकर सत्ता पर कब्जा करो। और 23 के अंदर अगर सत्ता पर कब्जा नहीं करता है तो 28 नहीं आएगा और आपको सत्ता पर कब्जा नहीं करने देगा। आज अखबार में पढ़ा होगा 80 लाख नया वोट जुड़ा है। कितना? 80 लाख। और वो नया वोट जुड़ा है, वो पहला वोट करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक, बजरी माफिया के खिलाफ। वो ऐसा राजस्थान चाहता है, उसका पहला मत उस पार्टी को जाए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। जो राजस्थान की खुद की पार्टी है, जो जवानों की पार्टी है, किसान की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है, दलितों की पार्टी, जिसके 3 में से 2 विधायक दलित है, जिसने 60,000 दलितों को चुनाव लड़ाए, मुसलमानों को लड़ाए, गुर्जर, मीणा, यादव, तमाम ये बंसी जी बैठे। राजपूत समाज को 3 टिकट दिए राजस्थान करना। चाहे मुझे लोग विरोधी कहते होंगे, लेकिन मैं किसी बजरी माफिया के खिलाफ लड़ सकता हूँ, किसी कौम के खिलाफ नहीं लड़ता। और कौम किसी एक आदमी से नहीं चलती। कौम में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। लोग ये नहीं जानते, जब मेरे खिलाफ विधायक का चुनाव लड़ते हैं तो 5 से ज्यादा, 6 से ज्यादा मेरे ही समाज के सांसद लोग मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। मैं लड़ता हूँ, मैं नहीं लड़ता। लड़ाई किसके खिलाफ? कई जगह आंदोलन होते हैं, मर्डर हो जाते हैं, वहां मैं जाता हूँ और जो गिरफ्तार होते हैं वहां पता लगता है मेरे ही समाज के 2-3 लोग होते हैं, दूसरे नेता नहीं जा सकते। वो खाली बात करते हैं कि जोधपुर यूनिवर्सिटी कैंपस करना, जब बलात्कार की घटना हुई, कहा चला मर गया थे, बोले तो नहीं, इसलिए नहीं बोले। कौन थे? बीजेपी के। पूछा तो जाति हनुमान मेरीवाल कभी जाति पूछ के बयान नहीं देता। कहीं भी घटना हो गई देश प्रदेश के अंदर, पीड़ित कोई भी हो और अन्याय करने वाला किसी भी जाति का, हनुमान मेरीवाल सबसे पहले उसकी मदद करता है। और मैं धन्यवाद दूंगा संपत और इनकी पूरी टीम, भाई राजूराम जी, खोजा, पुखराज जी और जोधपुर की टीम को, इन्होंने पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। संपत क्या थोड़ा ज्यादा लड़ लेता, मैं क्यों कहता हूँ लड़ते लड़ते पुरानी शिवसेना को अंदर संपर्क आ जाती बात। तो मैं इसको कहता हूँ कि भी आरएलपी को संभाल रहा है, थोड़ा शिवसेना को पीछे रखना है। बात आरएलपी
एक बार अपन 2 महीने सरकार के अंदर आ गया, हमारा आदमी हमेशा लगा है तो कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं बहुत ध्यान रखता हूँ हर समय। आपको पता है उसको भी ध्यान रखता कि मैं कितना ध्यान रखता हूँ, लेकिन हमेशा एक ही सलाह देता हूँ कि हमें सही दिशा में चलना है, हमारा मकसद सही होना चाहिए। मैं कभी किसी को गलत सीख नहीं देता। कई नेता मुझे कहते हैं यार मान जी मेरी बात संपत्ति है, हमारे खिलाफ कुछ कहना कहते हैं, पूछ लो संपत्ति को। आज तक अगर मैंने फोन किया तो यही कहा होगा कि कभी किसी के खिलाफ गलत अपना नहीं बोलना, नई बात नहीं करना। और अपने समाज के लोग किसान उनके खिलाफ कभी नहीं बोलना। अपने आप जो करेगा करेगा, मैं कहने की काम सुन पता लग जाता है समाज के लोग। आजकल हर आदमी का पता लगा कौन क्या कर रहा है, कौन मुझे चाहता है, कौन इनको चाहता है, कौन कांग्रेस को चाहता है, कौन भाजपा को चाहता है। लेकिन हम किसान को चाहते हैं। कई जगह ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमारे लोग आमने सामने हो जाते हैं, जीत आपको दिलवाते हैं, तो कोई जरूरी नहीं वो अपना कर हम मदद करें, हर तरह की बात करें होती है। आपको पता है कौन कैसे मदद करता है। अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा हूँ, सही के साथ हूँ। आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो। हमें इस बार लूणी की सीट पे कब्जा करना है, कर लोगे? कब्जा कैसे करना है उम्मीदवार आपको बता देना, मैं उसी को टिकट दूंगा। मेरे पास कोई उम्मीदवार नहीं है। और एक चीज मन से निकाल दो कि मैं लोगों को ये कहता हूँ आज तुम्हें टिकट दूंगा, मैं लूणी का फैसला लूणी की घंटा ही करेंगे। तो बोल दो आपको मैं तो डालूंगा आपको, मेरे पास समय भी नहीं है। एक पिछली बार तो एक मीटिंग की आपने 33,000 दे दिए, एक बार मैं पहले भी आपके साथ आया अभी आगे क्या देख लेंगे। थोड़ा पीछे आगे वो आगे पीछे ये क्या है। मैं सत्ता संकल्प, कई लोगों ने कहा कि आप सत्ता संकल्प का नाम कैसे ले रहे हो? अरे भाई सत्ता का संकल्प लेंगे तभी व्यवस्था बदलेगी। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता का संकल्प लेना पड़ेगा। सत्ता के बिना व्यवस्था नहीं बदल सकती। ये लड़ रहे हैं ना, व्यवस्था जब बदलेगी जब कलम हाथ में आ जाएगी, कलम हाथ में आती व्यवस्था बदल जाएगी। रातों रात फैसले रातों रात 15 मिनट के अंदर जाएंगे। ये कर्जा माफ, ये टोल फ्री, ये टोल से उठा के ले चलेंगे सारे खाने खत्म। नौकरी लगा लो 5 लाख, 6 लाख कर दो, नहीं फटाफट करो ताकि बच्चे की जरूरत हो जाएगा सारा काम। कितने उद्योग है, कितना तेल निकल रहा है, भिवाड़ी से लेकर बाड़मेर तक जितने कारखाने हमारे, जितनी जमीन है, कितने उद्योग, कितनी दिल्ली के काम हमारे, कितने राजस्थान के 80% हमारे बच्चों को नौकरियां दे दो, अपना बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। खेती को ठीक करो, अपना कौन करेगा ठीक बताओ। हमारे नेता चोरी करने के अंदर लगे गए, गलती से कोई रह भी गया, ये लोग सरकार ने तो 80% लोगों को चोर बना दिया, खरीद फरोख्त करके। आधों को तो उनके दूसरे वाला ले गया दिल्ली, और तो बच गए। गहलोत साहब ने उनको सेट करके यहाँ रख लिया, कोई बचा ही नहीं। मेरे हिसाब से कोई नहीं बचा होगा जिसने चोरी चकारी नहीं की। हो सकता कोई एक दो बच गई, मुझे नहीं लगता जो बचा होगा। जितने आरोप प्रत्यारोप की सरकार में लगे, सीएम ने खुद कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई है। जो आरोप में लगा था 2009-10 में, तब कई लोग कहते थे यार हनुमान जी तो चाहे लोग नाम देते हैं। मैं सही कहता था। 15 साल बाद अशोक गहलोत ने खुद अपने मुंह से स्वीकार किया कि वसुंधरा मिले में तो वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। आप तो कितनी चिंता करता है अशोक की वसुंधरा की, बार बार कहते हैं कि वसुंधरा को बीजेपी वाला सीएम क्यों नहीं बनाते। आप बना दो कांग्रेस में, आप तो क्या करना बीजेपी से फिर मिले हुए। मुझे लग रहा 55 के दोस्त होंगे जब कॉलेज में पढ़ते थे उसका दोस्त याद आ जाती है, उम्र के अंदर आपको पुराना दिन याद आ जाता है। हमें भी यूनिवर्सिटी कॉलेज याद आती है जब निकलते सामने से। यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, कॉलेज का अध्यक्ष था, गया था, विधानसभा याद आती है मुझे। लोकसभा चला गया, मुझे ऐसा राजस्थान विधानसभा में क्यों नहीं। विधानसभा चलती 20 दिन है साल में, लोकसभा 60 दिन चलती है। मजा लोकसभा में ज्यादा आता है वैसे, वो जो मेहनत करना चाहे। वैसे मेरे से पहले जो एमपी थे ना, उनको छोड़ने का मजा आता था, छोड़ते रहते, कभी नहीं बोला, कोई मामला नहीं उठाया। तो रिकॉर्ड बना के देखा, एब्सेंट, हाजिरी नहीं, लोकसभा चल रही है, विदेश से आता है। तो बाद में कैसे पार्लियामेंट चल रही, विदेश में क्या करना, बिजनेस। ईडी सीबीआई रेड करे, बीजेपी ज्वाइन, आरोप लगाए
हनुमान तो कांग्रेस मिला हुआ है। अरे तो हनुमान क्या हो गया, कांग्रेस से मिला, बीजेपी किन से मिला, एक तो बताओ मुझे, करिए तो करो, मुझे कोई नहीं पता। कोई कह रहा बीजेपी की बी टीम है, कोई कह रहा कांग्रेस की बी टीम है। ये जो रथ लेके घूम रहा हो, ये रथ में तो किराए का लाया हो, किराए तो बीजेपी वाला घूम रहे थे। अरे भाई मिठाई की दुकान हो, उसे मिठाई कोई भी खरीद सकता है, लिखा है कांग्रेस बीजेपी आ गई, किराए की चीज ले सकते हैं। ये माइक कहाँ चलाए मुझे क्या पता, ये माइक में करो, कल भजन छेकाओ कि माइक में बोल, तो क्या उसका माइक हो गया, तीसरा हो जाएगा इस माइक में। अरे मेरे भाइयों, कम से कम ये बात तो सोचो, अगर मैं बीजेपी पार्टी से मिला होता तो मैं दिल्ली में मंत्री होता, और बीजेपी मेरे लिए राजस्थान में सीटें छोड़ने को तैयार है, अब भी तैयार है। न मैं एनडीए में हूँ और मैं राहुल के खड़गे के INDA के अंदर हूँ, दोनों में नहीं, अकेला आपके मान सम्मान दिखाई देगा। कई तरह की बातें आएंगी, हमें उसका जवाब नहीं देना, और जब मैं मिल जाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा। मैं खुद ही कह दूंगा मिल गया, इतना बोलूंगा मैं मिल गया, इसलिए मिल गया कि आप थक गए। अभी तो नहीं थक रहे हो ना, तो ठीक है, तो आप नहीं थक रहे हो, मैं नहीं मिल रहा हूँ। थक जाओ तो मुझे बता रहे, मैं भी सो जाऊँ, और 2:30 पौने 3 बजे में जाकर खाना भी खाऊंगा, और कल सुबह निकलना है। मैं चाहता हूँ कल आज भी कर मैं लेट नहीं हूँ, कोशिश करूँ, मैं लेट हो जाता हूँ, मेरी शादी भी लेट हुई, बड़ा लेट था, मेरे साथ जुड़ गया लेट। इतना प्यार आशीर्वाद भाई, देश में एक पहला शासक या नेता होगा जिसके लिए आप इस तरह 3-4 बजे बैठे हो, रात को या लोग पथराव करते हैं, इंतजार हनुमान बेनीवाल का समय राजस्थान, ये बहुत बड़ी बात है। शेखावत के अंचल करने या 1 घंटे भी इंतजार नहीं, हनुमान का करना लगा, बड़े जमींदार मेरी इलाका इंतजार करके चलेंगे, आप अपने भाई का इंतजार जो आएगा, थका हुआ है, प्रयास कर रहा है, राजस्थान को जगा रहा है, फिर लेट हो सकता है। कितना बड़ा आशीर्वाद आपने मुझे दिया, कितना बड़ा भरोसा आपने मुझे दिया।